हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करने वाली हूँ चैप्टर 10 लाइन्स एंड एंगल्स ऑफ क्लास 7th। इस वीडियो में मैं आप लोगों को केवल एक्सरसाइज 10.1 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेफिनेशन एक्सप्लेन करने वाली हूँ। ओके, सो आई स्टार्टेड। जैसे कि हमारा चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स, नेम है हमारे चैप्टर का लाइन्स एंड एंगल्स। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि लाइन्स क्या होती हैं, फिर हम एंगल्स के बारे में जानेंगे। ओके, लाइन क्या होती है? ओके, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स एक्सटेंडिंग indefinitely in both the direction along a straight path। ओके, लाइन का मतलब होता है कि हम लाइन को कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ से इस पॉइंट से स्टार्ट करी, यहाँ पे हम पॉइंट की बात नहीं करेंगे, यहाँ से हमने स्टार्ट करी, हम इसको एक्सटेंड करते चले जाएंगे तो ये क्या होगी, हमारी एक लाइन होगी। ओके, उसके बाद आते हैं हम लाइन सेगमेंट पे। लाइन सेगमेंट का मीन्स होता है कि लाइन सेगमेंट का मतलब है कि उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट भी होगा और उसका एक एंडिंग पॉइंट भी होगा। जैसे कि हमने एक लाइन को स्टार्ट किया है पॉइंट ए से और पॉइंट बी तक हमें जाना है, तो इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट होगा और इसका एक एंडिंग पॉइंट होगा, तो ये क्या होगी, हमारी एक लाइन सेगमेंट होगी। ये क्या होगी, हमारी लाइन सेगमेंट। उसके बाद आते हैं हम रे के बारे में बात करते हैं। रे क्या होती है कि उसका केवल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, उसका कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। जैसे कि हमने ए से स्टार्ट करा और हम इसको एक्सटेंड करते चले गए आगे तक, तो ये क्या है, होगी हमारी रे होगी, क्योंकि सिर्फ इसका एक स्टार्टिंग पॉइंट है, कोई एंडिंग पॉइंट नहीं है। लाइन का कोई भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं होता, कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। लाइन को हम कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। और जो हमारी लाइन सेगमेंट होती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है प्लस एंडिंग पॉइंट भी होता है। जैसे कि हमने स्टार्ट करा यहाँ से, ए पॉइंट से स्टार्ट करा और हम बी पॉइंट तक गए, तो जितनी भी ये लाइन हुई तो इसको बोलेंगे हम लाइन सेगमेंट। और रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है और कोई एंडिंग पॉइंट नहीं होता। ये तो मैंने आप लोगों को नॉर्मल लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर दिया, एक बार बुक की लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर देती हूँ। ओके, जैसे कि हमारी लाइन होती है, अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट एक्सटेंडिंग इनडेफिनेटली इन बोथ द डायरेक्शन अलोंग अ स्ट्रेट पाथ। इट हैज़ नो एंड पॉइंट एंड नो definite length. In the figure given below, AB is a line. It is noted by AB। ओके, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला है कि लाइन का ना तो कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई इसकी डेफिनेट लेंथ होती है कि हम इसको कितना एक्सटेंड करना है। ओके, अब नेक्स्ट आता है हमारा लाइन सेगमेंट। अ लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ अ लाइन, इट हैज़ टू एंड पॉइंट्स। बोला है मैंने कि इसके क्या होते हैं, टू एंड पॉइंट्स होते हैं। इट हैज़ अ डेफिनेट लेंथ, इसकी लेंथ जो है ना वो डेफिनेट होती है। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड इन एनी डायरेक्शन, हम इसको किसी भी डायरेक्शन में एक्सटेंड नहीं कर सकते। इट इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स, ये किन्हीं भी दो पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होते हैं। इन द गिवन फिगर ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाई ए बी। ओके, इसका स्टार्टिंग पॉइंट भी है और एक एंडिंग पॉइंट भी है, क्योंकि हम इसको एक्सटेंड नहीं कर सकते, इसकी डेफिनेट लेंथ होती है। ओके, नाउ मूव नेक्स्ट रे। अ रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ लाइन दैट एक्सटेंड ओनली इन वन डायरेक्शन, जो कि केवल एक डायरेक्शन में एक्सटेंड हो। इट हैज़ नो वन एंड पॉइंट, इसका केवल एक इनिशियल पॉइंट होता है। मतलब कि इनिशियल पॉइंट का मतलब इसका केवल और केवल स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता, क्योंकि इसकी डेफिनेट लेंथ नहीं होती है। इट कैन नॉट बी मेजर, हम इसको मेजर नहीं कर सकते हैं। इन द फिगर गिवन बिलो, ए बी इज अ रे, इट इज नोटेड बाय ए बी। तो हमने यहाँ पे 3 पॉइंट एक्सप्लेन किए हैं। फर्स्ट पॉइंट इज लाइन, लाइन का ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट होता है, ना ही कोई एंडिंग पॉइंट होता है। सेकेंड, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट का स्टार्टिंग पॉइंट भी होता है और एंडिंग पॉइंट भी होता है। थर्ड, रे, रे का केवल और केवल इनिशियल पॉइंट होता है, मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट होता है, इसका कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। ओके, नाउ मूव ऑन एंगल्स। नेक्स्ट इज एंगल, हम अब पढ़ने वाले हैं एंगल्स। हमने लाइन क्लियर कर लिया, चैप्टर का नेम है हमारा लाइन्स एंड एंगल्स। तो हमने लाइन पढ़ लिया, लाइन हमने पढ़ ली, 3 तरीके की लाइन, लाइन सेगमेंट एंड रे। अब पढ़ेंगे हम एंगल्स। एंगल्स क्या होते हैं? टू रेज हैविंग द सेम इनिशियल पॉइंट फ्रॉम एन एंगल। जैसे कि हमारी एक रे ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, रे का कोई भी एंडिंग पॉइंट नहीं होता। और ये हमारी एक सेकंड रे है, तो ये दो रे मिलके क्या बना रही है, एक एंगल बना रही है। तो ये क्या हो गया हमारा एंगल्स। एंगल्स के टाइप से अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ एंगल्स।
अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स। फर्स्ट टाइप ऑफ एंगल क्या है हमारा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स को हम ऐसे समझ सकते हैं, द टू एंगल्स आर सेड टू बी सप्लीमेंट्री इफ द सम ऑफ देयर मेजर्स इज 180। जब दो एंगल का सम 180 डिग्री हो, मतलब कि दो एंगल का सम उनका मेजर 180 डिग्री हो, तो वो कौन से एंगल होते हैं? हमारे सप्लीमेंट्री एंगल। और सेकंड होते हैं हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जिनका सम कितना हो? 90 डिग्री हो, जिनके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का मेजर कितना हो? 90 डिग्री हो। टू एंगल्स हमने पढ़ ली, सप्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री। नाउ नेक्स्ट adjacent angle. Adjacent angle, two angles are said to be adjacent if they have a common vertex and a common arm. Non-common arm lie on the opposite side and opposite sides of the common arm. जैसे कि हमारी फिगर है, ये क्या है? इसकी कॉमन आर्म है और ये कॉमन वर्टेक्स है। इन सब से मिलके जो दो टू एंगल्स बने हुए हैं, तो ये क्या होते हैं? हमारे एडजेसेंट एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, जब दो एडजेसेंट एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, अगर उनकी नॉन कॉमन आर्म अपोजिट रे में है, ओके, और स्ट्रेट लाइन, ओके। अब नेक्स्ट है हमारा एंगल्स एट अ पॉइंट, मतलब कि एक पॉइंट से हम जितने भी एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, मतलब हमने एक पॉइंट से 4 एंगल ड्रॉ कर रहे हैं, तो उन सब का जो ये एंगल का सम होगा वो कितना होगा? 360 डिग्री, ओके। अब एंगल्स ऑन वन साइड ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, अगर हमारा एंगल एक साइड पे है, मतलब कि स्ट्रेट लाइन पे एक साइड पे है, जैसे कि ये हमारी एक स्ट्रेट लाइन है और ये जितने भी एंगल्स हमारे इस स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड बने हुए हैं, इन सब का सम होता है 180 डिग्री। नाउ वर्टिकल अपोजिट एंगल का मतलब होता है उल्टे एंगल, जैसे कि हमारी एक रे ये जा रही है, मतलब कि रे, और एक ये वाला, ये हमारे एंगल्स है। एक एंगल ये वाला बन रहा है हमारा, एक ये वाला बन रहा है, तो ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, ये आपस में क्या होंगे? हमारे वर्टिकल अपोजिट एंगल। और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या होंगे? वर्टिकल अपोजिट एंगल, ओके। तो मैंने आप लोगों को इस वीडियो में लाइंस एक्सप्लेन किए, एंगल्स एक्सप्लेन किए, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को इस के जो एग्जाम्पल हैं, इस चैप्टर के एग्जाम्पल्स जो हैं, जैसे एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4, ये सब मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूँगी। फिर हम एक्सरसाइज 10.1 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हम 10.2 का पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, मतलब जो भी डेफिनेशंस हैं या कोई फॉर्मूला है वो पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ओके, बाय बाय फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, बाय बाय।